स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो अलकायदा ने एक वीडियो रिलीज किया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो है विंग कमांडर अभिनंदन जी का। और इन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्लेन के थ्रू, मिग के थ्रू बालाकोट स्ट्राइक में F-16 को मार गिराया था। तो अब एक वीडियो अलकायदा ने रिलीज किया है जिसमें इन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को दिखाया और साथ साथ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भी हमला किया है और भारतीय मुसलमानों के बारे में कुछ बोला है। और ये रिपोर्ट आई है वीडियो के थ्रू जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कोट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिंक करने की कोशिश कर रहा है अलकायदा और क्या ये फिर से एक्टिव हो गया है। तो वाई इज अलकायदा एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द MiG-21 फाइटर पायलट अभिनंदन, जिन्होंने F-16 मार गिराया था पाकिस्तान का पुलवामा अटैक के बाद, जो बालाकोट हमले किए भारत सरकार और भारतीय फौज ने और जो इंडियन एयरफोर्स है। तो इससे लिंक क्या बैठ रहा है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया है जो अलकायदा ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। और साथ साथ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय भी बन गया है कि क्या अलकायदा दोबारा से एक्टिव हो गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलकायदा एक नोटोरियस टेररिस्ट ग्रुप है जो जाना जाता है फॉर कैरिंग आउट सेवरल डेडली अटैक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंडिया। जैसे 9/11 के हमले थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो ओसामा बिन लादेन इसके हेड माना जाता था इसका। और अलकायदा की एक साउथ एशिया में विंग है जिसको अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो भारत पे हमले कैरी आउट करती रहती है। और साथ साथ दोस्तों, ये इंडियन यूथ हैं, स्पेशली जो यंग मुस्लिम यूथ हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके कोशिश करते हैं उन्हें बेंड करने के लिए अपनी आइडियोलॉजीज के साथ साथ उनका ब्रेन वॉश करके उनको भारत के खिलाफ जंग करने के लिए ये लोग मोटिवेट करते हैं। तो इनकी एक मैगजीन है जिसका नाम है, मंथली मैगजीन का, नवाई ए गजवातुल हिंद। और इसमें इन्होंने इसके बारे में बोला है कि भारत के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। और इन्होंने इस मैगजीन को जो कोट किया है, इसमें हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट निकली है जिसने इसके बारे में बताया है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो मैगजीन है इसमें अलकायदा भारत के खिलाफ ये हमले तेज करने के लिए क्यों बोल रहा है। तो और साथ साथ ये जो वीडियो रिलीज किया है उसमें इन्होंने अभिनंदन जो है उनका भी वीडियो दिखाया है। तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जो मेंशन किया गया वीडियो में, इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स के F-16 को मार गिराया था विद अ विंटेज MiG-21 फाइटर जेट बाइसन। और ये एरियल डॉग फाइट हुई थी ओवर द एरिया ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उस डॉग फाइट में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं उनका भी प्लेन शॉट डाउन कर दिया गया था और पाकिस्तान में उनका प्लेन गिर गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया। लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल डिप्लोमेसी डन बाय प्रधानमंत्री मोदी जी एंड एफर्ट विच वाज अंडरटेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके प्रेशर के बाद आके फाइनली 1 मार्च 2019 को वाघा अटारी बॉर्डर पे जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान है इनको रिलीज किया गया। एंड उसके अलावा इंडिया ने यह भी थ्रेटन किया था कि अगर इनको रिलीज नहीं किया गया तो इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक, पूरी तरीके से मिसाइल स्ट्राइक के हमले करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इनको इंक्लूड करना इस वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किस एंगल से इंक्लूड किया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो का एनालिसिस भी करेंगे। बट दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पुलवामा अटैक और बालाकोट के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों की थोड़ा हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। तो पुलवामा में बड़ा डेडली हमला हुआ था जिसमें आर्मी और CRPF के कॉन्वॉय पे एक सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी लाके ब्लास्ट करा दिया था, जिसके बाद जिसके लिंक्स और सीधे सीधे तार जो हैं, ये जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं नियर बालाकोट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से इसका लिंक निकला था। उसका जवाब देने के लिए बालाकोट पे एरियल स्ट्राइक्स किए गए यूजिंग मिग एंड सुखोई फाइटर प्लेन्स। और ये सुबह सुबह तड़के अगर आप देखेंगे 3:45 बजे एयर स्ट्राइक किए गए। 8 मिनट के अंदर 4 से 5 बम्बार्डमेंट हुए जिसमें जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसमें 12 मिराज 2000 इन्वॉल्व थे, 4 सुखोई थे मार्क 1 जो बेसिकली स्वीप कर रहे थे एरिया को। और साथ साथ उसके अलावा आप देखेंगे MiG-21 प्लेन भी थे। उसके अलावा फैल्कन एवैक्स प्लेन था, नेत्र एयरक्राफ्ट, एरॉन UAV, ये सारे जो थे एक्टिवली इन्वॉल्व थे। सो उसमें जब ये प्लेन लौट के वापस आ रहे थे तो एक जो है रिटेलिएशन में F-16 आए, जिसमें डॉग फाइट में अभिनंदन वर्तमान जो है
उन्होंने अपने मिग-21 जो कि काफ़ी पुराना प्लेन माना जाता है, उससे एक एडवांस फाइटर जेट को मार गिराया जो कि F-16। बट इसमें सवाल ये उठता है कि इनको वीडियो में तो दिखाया, बट भारतीय मुसलमानों के बारे में इन जनरल इस वीडियो में क्या बात करना चाहता है अलकायदा और क्या हाईलाइट कर रहा है। तो ये जो वीडियो है उसमें इन्होंने खूब हड़काया है और पाकिस्तान की सरकार की बुराई करी है और आर्मी की बुराई करी है। उन्होंने बोला है कि इन्होंने मुस्लिम्स के जो कॉज है उसको बिट्रे किया है और मिलिटेंसियन कश्मीर को इन्होंने कम कर दिया है। इसे सोचने की बात है कि ऐसा लगता तो नहीं है कि मिलिटेंसियन कश्मीर पाकिस्तान कम करेगा, वो तो मानना पड़ेगा कि जो भारतीय फौज है और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और काइंड ऑफ जो सेटअप किया गया है और जो एक तरीके से ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द कंट्री, उसकी वजह से कंट्रोल हुआ है। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लिया गया हो, या फिर ये जो सो कॉल्ड वहां पे लीडर हुआ करते थे उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया बाय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, उसकी वजह से कम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अलकायदा का ये मानना है कि पाकिस्तान दबाव में आ गया है और पाकिस्तान ने मुस्लिम कॉज को साइड करके भारत पे हमला करना कम कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो ये अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एकिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्लेम करता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं ये परसिक्यूट किए जा रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी जो है स्नैच की जा रही है। अरे भाई, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देने से क्या होगा। वो यूपी गवर्नमेंट के बुलडोजिंग के जो बुलडोजर चल रहा है उसके बारे में रेफरेंस दे रहे हैं माफियाज के खिलाफ, या हिजाब रोज जो चल रहा है कर्नाटका में उसके रेफरेंस ये लोग दे रहे हैं कि भारतीय मुसलमान की आइडेंटिटी बड़ी खतरे में है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा इनको एक मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है लोगों को ब्रेन वॉश करने का। और उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अबाउट द लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच एट स्टडी IQ, जहां पे 3 साल का प्रोग्राम है जो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है। डीप लाइव कोड जैसे आप यूज करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 35,999 में। डिटेल प्रिपरेशन, उसके अलावा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भी चल रहा है हमारा। इसमें 2024 और 2025 के लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, SIP प्रोग्राम इंक्लूडेड है। उसके अलावा जैसे ही आप प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करेंगे, आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए ऑफलाइन गाइडेंस मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट पर जाके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें जैसे ही आप जो डिस्काउंट कोड है चेकआउट के टाइम पे वो अप्लाई करेंगे और डीप लाइव, तो आपको बाकी डिस्काउंट से ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। राइट, तो चलिए बात करते हैं। तो ये वीडियो में एक्चुअली में जो है इनका जो दुख और दर्द है वो पाकिस्तान सरकार की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। अब वो दुख दर्द बयां ऐसा कर रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान बड़े खतरे में हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि भारत की जो सरकार है वो स्पीयर हेड कर रही है वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया, और पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन को बोला है कि उन्हें राइज अप करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए अपनी कंट्री को जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही है इस समय, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस समय बिल्कुल भूखे मर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अलकायदा इज एंग्री एट द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द आर्मी फॉर नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म एंड टेररिस्ट इन कश्मीर। एंड उन्होंने दबाव में आके विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिलीज कर दिया आफ्टर सर्विंग हिम टी, चाय पिलाई थी, आपने देखा, बड़ा फेमस वीडियो था। तो इसको लेके अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट खासा नाराज है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ऊपर। बट ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये जो लास्ट बिट ऑफ इनका कह सकते हैं ये डिच एफर्ट है, क्योंकि ये जानना जरूरी है दोस्तों कि अलकायदा की जो कश्मीर विंग है अंसर गजवत अल हिंद, इसको पूरी तरीके से भारतीय फौज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ने वाइप आउट कर दिया कश्मीर से 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, क्योंकि इनको पनाह देने वाले इनके आका लोगों का सारा हिसाब खत्म कर दिया था। और अलकायदा की जो इंडियन विंग है 21, उसने भी इसीलिए प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि कश्मीर से तो इनका सारा कत्था चिट्टा सब गायब हो गया है। तो अब इनके पास करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उन्हें लगा कि चलो ये वीडियो बना के लोगों को भड़काते हैं, और साथ साथ उन्हें लगा कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ों में आ जाएंगे। बट उन्हें शायद ये पता नहीं है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, कि भारत में जो मुसलमानों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल इस्लामिक कंट्रीज। फिर बात करते हैं अलकायदा के बारे में कि अलकायदा की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लीडरशिप है उसमें कोर ग्रुप में असीम उमर, अहमद फारूक, उसामा मोहम्मद, इमरान अली सिद्दीकी, ये लोग आते हैं। रीजनल में कराची बांग्लादेश में ये कुछ इनके कमांडर्स और लीडर्स हैं, या तो कुछ मार दिए गए हैं, कुछ अरेस्टेड हैं और कुछ वांटेड हैं, जिनको बाकियों को भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा।
और अलकायदा की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनका रीजनल अगर आप देखेंगे एक्सपेंशन के प्रोग्राम, जैसे अलकायदा इन मिडिल ईस्ट है, अलकायदा इन अफ्रीका है, तो दे वर्क वेरी क्लोजली विद अल शबाब, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे आइसिस के साथ भी इनके लिंक रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी तालिबान के साथ नहीं बनती, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तालिबान खुश है अपने अफगानिस्तान में रूल करके, उन्हें और कहीं जगह एक्सपैंड नहीं करना, बट आइसिस और अलकायदा का मेन पर्पज है आइसिस को अपना एक इस्लामिक स्टेट बनाना है, अलकायदा को बेसिकली सिर्फ टेररिज्म कराना है। तो वहां पे कहीं ना कहीं जाके आप देखेंगे इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण इनकी नहीं बनती है। बट अलकायदा एंड आइसिस के काफी क्लोज लिंक है और दोनों ही कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ है और उनके आइडियाज के खिलाफ। बट मैं वही बता रहा था कि क्या एक्चुअली में जो वीडियो में हाईलाइट करने की इन्होंने कोशिश करी है कि आर मुस्लिम्स इन इंडिया रियली अंडर थ्रेट, पहले इन्हें खुद सोचने की जरूरत है कि भारत में जो मुस्लिम्स की लोगों की जनसंख्या है वो कहीं ज्यादा एज कंपेयर टू मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हम लोग ने पाकिस्तान को भी पीछे कर दिया है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट माने 2015 से 2060 के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है प्यू रिसर्च सेंटर इन अमेरिका, उसका यह मानना है कि मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी भारत में। तो अगर रियली में मुसलमान अंडर थ्रेट में है तो ये पॉपुलेशन इंडिया में तो वैसे ही नहीं बढ़नी चाहिए थी। और अगला जो प्रोजेक्टेड फोरकास्ट है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो मुस्लिम्स विल ग्रो मच फास्टर, उनकी पॉपुलेशन मच फास्टर तरीके से ग्रो करेगी एज कंपेयर टू क्रिश्चियन एंड हिंदूज। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक ये इनको जवाब है कि अलकायदा जो करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय मुसलमान को भड़काने की कोशिश कर रहा है वो काम नहीं आएगा। और इसका कहीं ना कहीं सीधा लिंक अगर आप देखेंगे जो क्राइसिस इन नेबरहुड है उससे रिलेटेड है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, फ्लड्स आ रहे हैं, टेरर रिलेटेड केसेस बढ़ रहे हैं। रोज ही अगर आप देखें तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान वहां पे बॉम्बिंग करा रहा है और इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स होकर चुकी है। तो अब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही सब वीडियोस आएंगे और या भारत के खिलाफ ये लोग कोशिश करेंगे कि कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाए। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज इस समय अलर्ट पे भी हैं कि ऐसा कुछ ना हो पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, टर्म लेवांत रीजन जो है हम जनरली न्यूज में सुनते हैं वो किसको लेके, तो उसका ऑप्शन नीचे आंसर में जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे क्यूआर कोड को स्कैन करके। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टडी IQ के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सबको जुड़ने के लिए आप डीप लाइव कोड यूज कर सकते हैं। Until next time दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।